हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया व्लॉग, क्योंकि आज हम जा रहे हैं बुआ के घर पर। वहाँ से हम जाएंगे हरियाणा शिव महापुराण कथा सुनने के लिए। सो हम रास्ते में जा ही रहे थे, देखा तो इतना लंबा ट्रैफिक 5-6 किलोमीटर दूर का। फिर हम दोनों को पैदल चलना पड़ा। हमने थोड़ी देर वेट किया कि क्या पता पापा जी भी आ जाए। फिर पापा जी का कॉल आया हमारे पास कि थोड़े आगे आके मिलो। फिर हमें पापा जी मिल गए, फिर हम आगे गए। फिर हम बसेदारापुर जाके फ्रूट्स ले लिए। फिर ये आ गई बुआ की गली। यहाँ पे ये है बुआ का घर। हम ऊपर जा रहे हैं और अब हम बुआ जी से मिलेंगे। ये है हमारी बुआ जी और ये मेरी बड़ी मम्मी जी। आज अचानक सबका प्लान बन गया कि बड़ी मम्मी भी यहीं पर आ गई। फिर मम्मी ने और बुआ जी ने खाने बनाने की तैयारी करी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और ये मेरे तीनों भाई हैं और पापा जी मेरे 2 भाइयों को बहुत ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि ये बहुत सालों बाद मिले हैं आज हमसे। मम्मी ये सब बच्चे डिस्कशन कर रहे थे। फिर मैंने सोचा थोड़ी सी आपको दिखा दिया जाए कि बुआ का घर कैसा है। ये है बुआ का घर और बच्चे अपने खेलने की तैयारी कर रहे हैं। और मैंने सोचा अपने फ्रेंड से भी मिल लो, तो ऊपर हम सब भाई बहन गए, अपने कुछ फ्रेंड से मिले और फिर हम नीचे आ गए। फिर हमने खेला बिजनेस गेम, जिसके अंदर हमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये ना बहुत घंटे तक चलता है। फिर हमने थोड़ी देर एल्बम भी देखी थी दीदी की शादी की। फिर बट मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई, सॉरी। और फिर मम्मी ने दोबारा से खाने की तैयारी करी और फिर हम चल दिए शिव महापुराण कथा के लिए। रात को 8 बजे हमें स्टेशन बहुत ज़्यादा चेंज करने पड़े। बहुत परेशान हो गए थे हम, क्योंकि हमें पहले स्टेशन पे टिकट नहीं मिली। फिर हमने दूसरा स्टेशन पे गए, वहाँ पर हमने टिकट ली। देखो ये दूसरा स्टेशन है। फिर हम वहाँ से चले और फिर हम वहाँ पर हरियाणा पहुँच गए। हम देखो हमें गद्दा भी नहीं मिला लेटने के लिए। हमने चद्दर बिछाई है तब हम लेटे हैं। और मैंने सोचा कि अभी नहीं लौटना चाहिए, अभी पहले आप सबको दिखा देना चाहिए। पता है यहाँ पे कई लाख 20-25 लाख आदमी थे जो कि सो रहे थे यहाँ पे। और फिर सुबह को उठे, खूब मस्ती की हमने। और देखो कितने सारे हैं। पता है यहाँ पे कुछ औरतें और कुछ छोटे छोटे बच्चे वो गीत वगैरह गा रहे थे और डांस कर रहे थे। पर मैंने सोचा कि उनकी वीडियो बनाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने सोचा आपको दिखा देना चाहिए कि जो प्रदीप मिश्रा जी है वो कहाँ पे बैठ के कथा वाचेंगे। तो अब मैं आपको दिखाने चल रही हूँ। देखो सामने दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा सा कि आगे कोई ऑरेंज वाइट में। देखो कितने सारे सो रहे हैं ना। अब हम आगे चलते चलते गए। देखो औरत अभी रात को भी उठी हुई है, मतलब वहाँ पे सब सोते नहीं है एक साथ। बहुत सारे जागते भी हैं, बहुत सारे सो भी जाते हैं। फिर हमारा आ गया पंडाल। यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी कथा बाचेंगे कल को। एक बार पहले भी बात चुके हैं, हम तीसरे दिन गए हैं यहाँ पे। तो देखो ये है उनकी गद्दी, कितना अच्छा, मतलब वो पॉजिटिविटी नहीं आती ऐसा लग रहा था। इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर हम आ गए नेक्स्ट डे में। हम नहा धोकर आ चुके हैं। हमने थोड़ा बहुत तो नमकीन वगैरह बिस्किट खाए। वहाँ पे है ना, पता हो कोई भी आके प्रसाद दे जाता है अपने यहाँ पे, जैसे संतरा हो गया कुछ भी, मतलब। फिर हमने कुछ खाया थोड़ा बहुत। देखो मम्मी और बुआ खा रही और यहाँ पे ना जितने थे मैंने इन सबके साथ फ्रेंडशिप कर ली थी। फिर हमने सोचा कि सबको दिखा देती हूँ मैं आराम से बैठ के। पता है इतनी ठंड लग रही थी, फिर मैंने स्वेटर पहन लिया मम्मी का। फिर ये दादी जी थी 2 वहाँ पे, बहुत प्यारी थी। मैंने बहुत ज़्यादा इनसे बात की। फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा हम प्रदीप मिश्रा जी की गद्दी का दर्शन कर आते हैं। फिर मैं बुआ जी और मम्मी जी वहाँ पर गए और जाकर वहाँ पे देखा, पर बहुत भीड़ थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी जाने में, पर मज़ा बहुत आया वहाँ पे। तो देखो सब के सब यहाँ पे कपड़े भी सुखा रहे थे, मतलब वो नहीं होता जैसे घर पे रहते हैं उसी तरीके से सब थे। फिर हम वहाँ पे पहुँच गए तो देखा आगे जाके कि औरतें जो वहाँ पे रहने वाली थी ना, तो वो आती थी रोजाना, तो वो वहीं पर बिल्कुल सामने गली में जाते वही बैठ गई थी। तो जगह ही नहीं छोड़ी खड़े होने की भी। फिर हम बहुत मुश्किल से गए, पर हमने जब भी उनकी गद्दी के दर्शन कर लिए। देखो मम्मी जी और बुआ जी बहुत अच्छे से उनके दर्शन कर रही हैं। और पर प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन टाइम पर ही होते हैं, बिना टाइम के नहीं होते, क्योंकि जब वो कथा बाचने आते हैं तभी उन्हें हम देखते हैं। उनसे मतलब हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, हम उनसे पास जाके नहीं मिल सकते, उन्हें दूर से देख सकते हैं। आप तो कथा में देखते ही होंगे जो उनकी कथा देखते हैं, अच्छी लगती है, बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं। फिर हमने बहुत देर तक उनके दर्शन किए। हमारे साथ में और भी बहुत सारे लोग थे जो कि उनके दर्शन कर रहे थे। फिर देखो हम सब ने बहुत ज़्यादा डांस भी किया वहाँ पे, ढोलक वगैरह बजा के। पता है वहाँ पे कुछ ऐसी आंटियाँ कुछ मतलब बहुत सारी थी
बिब्बियाँ थी, दादियाँ थी, बहुत सारी थी जो कि बहुत अच्छा गा रही थी। फिर बुआ ने भी ढोलक बजाई, मैंने भी ट्राई किया था, थोड़ा सा आती है पर इतनी अच्छे से नहीं आती, लेकिन हाँ आती है बजानी मुझको। तो फिर बुआ जी को दे दी थी ढोलक बजाने के लिए और मंजीरा वगैरह बजाने लग गई थी मैं। फिर सोचा कि थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। फिर मुझे ना इन सब के बहुत फ़नी डांस लग रहा था, बट अच्छा गिर रही थी मतलब अपने तरीके से, तो पर बहुत ज़्यादा फ़नी करी थी। हम तो बैठ के बस चुपचाप ताली बजा रहे थे, क्योंकि ये हमारे लिए तो जगह ही नहीं छोड़ रही थी डांस करने के लिए, क्योंकि ये थी इतनी मोटी मोटी सी, बिल्कुल जगह नहीं थी हमारे डांस करने के लिए। बहुत देर तक हम बजाते रहे। फिर बुआ के पता है रात बुआ के हाथ में छला भी पड़ गया था, बहुत मोटे वाला, लाल लाल सा टमाटो सॉस जैसा, बहुत मोटा पड़ गया था। फिर अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है। वो अब पता है एक भाभी भी बहुत अच्छा डांस कर रही थी वहाँ पर, शायद अगर दिख जाए और देख भी लियो, नहीं है, वीडियो नहीं है। फिर बहुत देर तक हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत ज़्यादा गया। और बताइए यहाँ पे ना हरियाणा और राजस्थान दोनों के बीच में हम था कोई गांव, वहाँ पे गए हुए थे। बहुत मज़ा आया वहाँ पे जाके हमें। फिर बहुत सारी आंटी आती, मुझे ना वहाँ का ड्रेसिंग लुक बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो होता है ना हरियाणवियों के लिए तो दामन होता है, ऊपर सफ़ेद कलर की पता नहीं क्या शर्ट सी पहन लेती हैं वो, तो बहुत अच्छा लगते हैं मुझे उनकी ड्रेसिंग सेंस। और राजस्थानी आप जानते तो होंगे, बहुत सुंदर लगते हैं ये सब। देखो ये ऑरेंज साड़ी वाली, साड़ी नहीं मतलब पता नहीं दामन पहन के क्या पहन रही है, मेरे को ये समझ नहीं आया, बट बहुत अच्छी लग रही थी ये। हाँ, तो ये है वो भाभी जो कि बहुत अच्छा डांस कर रही थी। मुझे उन सब में इनका अच्छा लगा डांस, क्योंकि ये एक है ना पतले लोग हैं ना, डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, वो सुंदर भी बहुत लगते हैं। और ये बहुत सुंदर भी थी, मोटी नहीं थी। इनके साथ कोई डांस करना चाहे तो आराम से कर सकता है। वो मोटी मोटी सी आ जाती हैं, उनके साथ कोई नहीं डांस कर पाएगा। तो इनका डांस आप देख रहे हो कितना अच्छा डांस करती हैं, वाह। सो हम वापस आ गए यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी देर में कथा चलने वाली थी। फिर जैसे कोई कथा बाजता है ना, तो उससे पहले कोई उनके साथ गाता है, वो भजन वगैरह गाते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। वो आई, फिर उन्होंने भजन गाना स्टार्ट करा। पता है वहाँ पे औरतें बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रही थी, मतलब जगह लेने के लिए, कि मेरे को जगह चाहिए, यहाँ पे बैठना है। इतना मतलब मारा पीटी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर भाई बैठ जाओ, आ जाओ। आपने देखा होगा हम कितने आराम से बैठे हुए थे, सुकून से। और फिर थोड़ी देर में देखो कितनी सारी औरतें आके बीच बीच में बैठी, पता मोटी मोटी सी आती हैं और हमें जगह भी नहीं देती, उनको छोटी सी जगह, चीटी जितनी जगह देती है। अब इतने में कौन ही बैठ जाएगा। और देखो बुआ जी कितनी गंभीर होकर देख रही हैं उसका था, मतलब जो वो गा रहे हैं उन्हें, अच्छा गा रहे थे, बहुत अच्छी आवाज़ है। पापा जी भी मज़े से तालियां बजा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई यहाँ पे। अब धीरे धीरे देखना, पता है इस टाइम आके आ गए हैं आप प्रदीप मिश्रा जी हमें कथा सुनाने के लिए। पता है वो आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आनंद आता है, ऐसा लगता है जब भोले बाबा हमारे सामने अपने आप खुद ही पधार गए हो, इतना मज़ा आता है। देखो उनकी रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा है, सबके सब जितने रहते हैं ना टोटल सब खड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो जैसे ही प्रदीप मिश्रा जी आए तो सबके सब खड़े हो गए। मतलब मैं फर्स्ट बार इस कथा में गई थी तो ऐसा लगा जैसे भोले बाबा सामने आ गए और सबके सब उन्हें देखने के लिए ऐसे उचक उचक के देख रहे थे सबके सब, बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में आते हैं तो उसकी शुरुआत भी बहुत अच्छे से, जैसे मैं यहाँ देखती थी ना तो मैं लगता था कि इतना खास नहीं होगा, तो मैं गई तो देखा कितना अच्छा लगता है वहाँ पे जाके, वाह। आप खुद देख सकते हो कि सबके सब कैसे एकदम मज़े से खड़े हुए हैं कि भाई पता नहीं कौन ही आ गया वो सब ने। फिर कथा के लास्ट एंडिंग चल रहा था तो हम सब ने अपने हाथ ऊपर उठा के बोला हर हर महादेव। इतनी अच्छी लग रहा था ना, मतलब सबके सब एकदम से बोले, आहा मज़ा सा आ गया। हर मंथ एक शिवरात्रि आती है, तो अगले दिन हमारी शिवरात्रि थी, तो रात के टाइम हम पूरी रात जागने वाले थे, पूरे जितने लोग थे। तो रात के टाइम 9:15 आए प्रदीप मिश्रा जी, आकर उन्होंने एक भजन गाया। सभी ने खूब मस्ती की उनके भजन गाने पे और खूब तालियां बजाई।
फिर बहुत देर तक उन्होंने हम सब के साथ होली खेली, मतलब हम सब से तो वो बहुत दूर थे, बट ये था कि उन्होंने बहुत सारा रंग खेला था, तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद सब लौट गए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा डांस कर चुके थे, तो उसकी वजह से हम थक गए थे। फिर हम सब लौट गए आराम से, और फिर लौटने के बाद हम फिर खड़े हुए, फिर डांस किया, फिर लेट गए, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे ही करते रहे। पता है पूरी रात सब आ रहे थे, ऐसा नहीं था कि कोई इंसान आ ही नहीं रहा, इतनी भीड़ लगी हुई थी ना सबकी आने वालों की, बहुत ज़्यादा। आप खुद भी देख सकते हो, देखो कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पर है ना, एक अच्छी सी फीलिंग आई थी कि मतलब महादेव की कथा सुनने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ कैसे हो सकती है। कोई पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कभी आगे चल के ऐसा भी होने वाला है। पहले मतलब अब बीच से में ऐसा हो गया था कि सब नास्तिक होने वाले थे, किसी को आस्था ही नहीं थी भगवान में बिल्कुल भी। जो हिंदू थे उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं थी, अपने मतलब होनी चाहिए। बट जब से प्रदीप मिश्रा जी आए हैं तब से बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। सब के सब मंदिर जाने लगे हैं, मंदिरों की भी अब कदर होने लगी है, वरना पहले तो मंदिर भी गंदे रहते थे। रोज़ सब साफ सफाई करते हैं, बट मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं तो रोज़ करती हूँ जाकर मंदिर में। तो देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लग रही है, अच्छा लग रहा था। मैं तो पूरी रात नहीं सोई थी, बट मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो मैं रात को 2-2:30 बजे मैं लौट गई थी, तो फिर मेरे को नींद आ गई और मैं सो गई। फिर मेरे को सुबह ज़बरदस्ती करके उठाया गया है, बहुत ज़बरदस्ती से। फिर हो गया हमारा तीसरा दिन स्टार्ट, जब हम होली खेल कर बैठे हुए थे सभी के सभी, बहुत ज़्यादा। देखो हम सबको गुलाल लगा हुआ है, रेड रेड वाला, मज़ा सा आ गया था बहुत ज़्यादा। मम्मी को चाहे कुछ भी काम कर रही हो, कैमरे को देख के हल्लो ज़रूर करना है। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लग चुकी थी सुबह के टाइम, और वैसे भी अब आज लास्ट डे, तो 8 बजे कथा होने वाली थी, तो सब के सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे ये कथा बहुत अच्छी लगती है। फिर हम सबको मिले फ्रूट्स खाने के लिए, और पता है कि मम्मी पापा वहाँ पे भंडारा भी होता था, हमारे लिए ले आते थे उस दिन तो, लेकिन हम नहीं लेके आए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने ऑरेंज खाए थे, कुछ थोड़े मोड़े फ्रूट्स खाए थे, और प्रसाद खाया था। और पता है हमारे लिए वहाँ पे चाय भी आती थी, रायता इतना अच्छा लगता था। आप तो जानते हो हरियाणा और राजस्थान की शान ही है दूध, चाय, दही वगैरह, और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये चीज़ें। तो मैं तो है ना 4 बोतल लेती थी, वाह मज़ा आ जाता था। पर मेरे को जब भी एक ही मिलती थी, क्योंकि हम खुद ही 4 थे। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, समझ नहीं आता मेरे को। फिर आ गए हमारे प्रदीप मिश्रा जी, फिर हमने दोबारा से मस्ती करना स्टार्ट करा, बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम से आ गए। हमें नहीं